Now next question. Next question is question number 3. How many chords can be drawn through 21 points on a circle? क्वेश्चन ये है, अगर सर्कल के अंदर आपके पास 21 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, तो कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं? ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर उसने कहा 21 पॉइंट्स हैं। अगर हम सर्कल के अंदर चेक करें तो कभी भी सर्कल के अंदर कोई भी तीनों पॉइंट्स आपके एक लाइन पे नहीं होते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं। उसने कहा अगर आप कॉर्ड बनाते हो तो कितने कॉर्ड बनेगी। हमें ये पता है कि 3 पॉइंट सर्कल के अंदर एक लाइन पे नहीं होते। अगर एक लाइन पे होते तो फिर वो तो कम हो जाते कॉर्ड्स। तो हमें एक कॉर्ड्स बनाने के लिए, कोई भी कॉर्ड बनाने के लिए, कॉर्ड का मतलब क्या है, कोई भी हमने, ये कोई हमारी कॉर्ड, ये हो गई हमारी कॉर्ड, इस तरह से ये कॉर्ड हो गई। तो हमें कॉर्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 2 पॉइंट्स। और टोटल कितने पॉइंट्स हैं? टोटल अगर काउंट करें तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास? 21। टोटल पॉइंट्स है 21। और कॉर्ड बनाने के लिए कितने चाहिए? 2। क्योंकि चाहे मैं कॉर्ड ऐसे बना लूं, कोई सी भी कॉर्ड, ये भी बन गई कॉर्ड, ये भी कॉर्ड बन गई, जैसे मर्जी कॉर्ड बनाई जा सकती है। तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी हो गई? हमारे पास कितने पॉइंट्स? 21। और कितने सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में? 2। तो आंसर इज फैक्टोरियल 21 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 19। डिफरेंस कितना 21 में? 2 का। तो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। दिस इज कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, एंड आंसर इज 210 कॉर्ड्स। अगर एक सर्कल के अंदर हैं, हमें जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे 21 के बजाय 17 दे रखे हो, 14 दे रखे हो, तो सिंपल सा आंसर कि कॉर्ड्स जो होंगी वो 21 C2, ऐसे जैसे मर्जी कॉर्ड बनाए जाए तो हमें 210 हम कॉर्ड्स बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th. In how many ways can a team of form 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? आपने एक टीम बनानी है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बनाना है 3 boys and 3 girls। 3 boys and 3 girls। टोटल हमारे पास जो है वो 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। 5 बॉयज हैं, ये हमारे पास है टोटल 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। कहा है टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए। आपके पास 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, तो बॉयज की सिलेक्शन की क्या चीज आएगी? अगर हम करें 3 बॉयज आउट ऑफ 5, हमें क्या करना है? 3 बॉयज आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड। कितने वे से? 5 कैन बी सेलेक्टेड इन 5C3 वेज। 5 टोटल थे, 5 में से हमने भी लिखा कि हम उसमें से 3 ले सकते हैं। इसी तरह से 3 गर्ल्स हमने सेलेक्ट करनी है। 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 कैन बी सेलेक्टेड इन 4C3 वेज। हमने सेलेक्ट दोनों चीजें करनी है। जो टीम बनानी है उसमें कंफर्म है 3 बॉयज होने चाहिए, 3 गर्ल्स होने चाहिए। तो हमें क्या होगा? बॉयज की सिलेक्शन की ये कंडीशन आई, गर्ल्स को सिलेक्ट करने के लिए ये वेज आए, तो टोटल हमारे पास टोटल वेज कितने हो गए? 5C3 इंटू 4C3। 5C3 का मतलब फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10 इंटू 4, क्योंकि ये 3 से कटेगा, फिर 20/10 आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 4, यहां से सिर्फ 4 बचेगा, इज इक्वल टू 40 वेज। सिर्फ सिंपल सी बात, n कितना है? n का मतलब चीजें कितनी है, आपके पास चॉइस कितनी है, कितनी चीजों में आप चॉइस करोगे और कितनी आपने चॉइस करके अपने पास रखनी है, कितनी लेनी है। टोटल 5 में थे,
5 में से आपने 3 लेने थे, इसी तरह से गर्ल्स आपके पास 4 थी, 4 में से 3 लेनी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ways of selecting 9 balls from 6 red ball, 5 white ball and 6 9 balls हैं जिसमें से 6 red हैं, 5 white हैं और 5 blue हैं। If each select consist of 3 balls of each color, आपने टोटल कितनी सेलेक्ट करनी है? टोटल बॉल्स आपने जो सेलेक्ट करनी है वो 9 बॉल्स करनी है, ठीक है, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, जबकि आपके पास कितनी है? 6 रेड है, 5 वाइट है और हमारे पास है कितनी? 5 ब्लू है। साथ ही साथ उसने कंडीशन दे रखी है कि आपने तीनों में से लेनी है 3 ईच, 3 रेड, 3 वाइट एंड 3 ब्लू। टोटल आपने 9 बॉल्स लेनी है जिसमें से 3 3 3, तो वही चीज 3 बॉल्स आउट ऑफ 6, 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6, तो कितने वेज हो गए? 6C3। इसी तरह से 3 वाइट बॉल्स आउट ऑफ 5, कितना हुआ? 5C3। अगेन 3 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 5 इज 5C3। अब यहां पे ये चीज चेक करना कि उसने ये नहीं कहा कि 3 बॉल्स लेनी है, उसने कहा 9 बॉल्स लेनी है और तीनों में से 3 लेनी ही है। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि आपने 3 बॉल्स लेनी है, वो रेड हो सकती हैं या व्हाइट या ब्लू, और वर्ड उसने नहीं यूज किया, उसने कहा टोटल 9 बॉल्स लेनी है जिसमें से 3 रेड होनी चाहिए, 3 व्हाइट होनी चाहिए, 3 ब्लू होनी चाहिए। तो ये तो हो गया रेड का, ये व्हाइट का, ये ब्लू का। तो टोटल वेज कितने हो गए? अगर हम टोटल निकाला जाए कि टोटल हमारे पास कितने रिक्वायर्ड वेज हुए, तो 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 कैलकुलेट करें तो 6C3 का मतलब फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, इसका फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। कैलकुलेट हम आप कर सकते हैं, इसलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपने 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। उसने कहा कि टोटल कार्ड्स जो आपके पास हैं वो 52 हैं, टोटल कार्ड्स आर 52। सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट करने हैं हमने 5। सेलेक्ट जो करने हैं, सेलेक्ट जो करने हैं वो हमने 5 सेलेक्ट करने हैं। अब उसने साथ ही साथ आपको ये कह रखा है कि आपके पास एक कम से कम एक चीज आपके पास होनी चाहिए, कम से कम एक एस होना चाहिए। एस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। रिपीट कर रही हूं, टोटल कार्ड्स जो हैं वो आपके पास 52 है। हमें जो सेलेक्ट करने हैं वो उसने बोला है 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन बनाना है, 5 कार्ड्स आपने सेलेक्ट करने हैं। उसके साथ ही साथ आपने ये कंडीशन दे रखी है उसमें 1 एस होना चाहिए। एस का मतलब जिसे आप इक्का भी कहते हो 1 नंबर। 52 कार्ड्स होते हैं लेकिन हर कार्ड के अंदर आपके पास 2 कलर्स हैं टोटल पैक के अंदर, एक ब्लैक है एक रेड है। सूट आपके 4 होते हैं, ये आप सारा कुछ 10th में पढ़ चुके हैं। 4 सूट होते हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट। हर सूट के अंदर 1 से लेके 10 तक सिंपल कार्ड होते हैं जिन पे नंबर लिखा होता है। उसके बाद क्या होता है आपके पास? जैक, क्वीन एंड किंग। 12 आपके पास फेस कार्ड होते हैं और 40 सिंपल कार्ड होते हैं। हर कार्ड के अंदर 1 से लेके, हर सूट के अंदर 1 से लेके 10 तक नंबर होता है। तो हमारे पास टोटल एज कितने हो गए? 4। टोटल एज कितने हैं हमारे पास? 4। तो 4 में से हमें क्या करना है? टोटल एज में यहाँ पे लिख रही हूं, टोटल एज हो गए हमारे पास 4 और अदर्स कार्ड कितने रह गए? 48। 48 किस लिए कि टोटल हमारे पास होते हैं 52। 52 में से हमने एज निकाल दिए तो अदर्स बच गए 48। अब हमें क्या करना है? 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन ये दे रखी है एक एस होगा तो अदर्स में से हमें कितने लेने होंगे? 4। एक एस में कंडीशन दे रखी है, साथ ही साथ उसने कहा है कि 5 सेलेक्ट करने हैं। तो हमने क्या करना है? एस में से तो एक ले लिया, ये हो गया 4C1 इंटू 48C4।
एक हमने एस लेना था, 4 अलग लेने थे। 4c1 का मतलब फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 3। 48c4 का मतलब 48, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 44। अगर आपको कुछ ज्यादा बड़ा लगता है तो आप किसी फैक्टोरियल को छोड़ सकते हो, वैसे तो कैलकुलेट हो जाएगा। ये हुआ फैक्टोरियल 4, ये हमारे पास आएगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 4 3 2 1। ये हमने लिखा, ये वाला 4 ये आ गया, ये आया 48 को 44 तक खोलेंगे तो 48 47 46 45 और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये बचा 4 से, 4 को लिखा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है 77। इसका आंसर आया 77830। दिस इज योर आंसर। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।